एक बार के लिए जब आप स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, जिस नैरेटिव के साथ साथ आप बड़े हुए हैं, उसके साथ में आपको एक बार कश्मीर फाइल्स जरूर देख के आनी चाहिए। मैं विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग से यह आह्वान करूंगा कि आप जरूर एक बार कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसे जरूर देखें। आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, हमें क्यों देखनी चाहिए? देखिए क्या है कि कहते हैं कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, यानी कि हिंदुस्तान को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान का जो युवा है वो अपने मन में किस प्रकार की सोच रखता है। हिंदुस्तान वैसा ही है जैसा कि देश का युवा है। आज युवा के मन में सोच है कि मुझे राष्ट्र को बहुत आगे ले जाना है, राष्ट्र के सम्मान की बातें करनी है, राष्ट्र के विकास की बातें करनी है, सत्कार की बातें करनी है, तो निश्चित ही राष्ट्र भविष्य में वैसा ही दिखाई देगा। क्योंकि भारत बहुत खुशनसीब है जहां पर अधिकांश पॉपुलेशन जो है, अधिकांश मतलब मेजॉरिटी जो है वो युवा वर्ग की है। और युवा का आजकल भारत में कोई सीमा नहीं है कि किसी उम्र तक के लोगों को युवा कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में जब हम पैदा हुए और हम लोगों को जिस प्रकार का इतिहास पढ़ाया गया या जिस प्रकार की लेखनी हमने देखी, उसमें हमें कश्मीर के बारे में केवल यह सुनने को मिला कि देश की आजादी के बाद कश्मीर भारत में मिलना चाहता था। हमें हरि सिंह की बात याद आती है कि वो भारत में मिलना चाहते थे, पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर इन्वेड कर दिया और इन्वेड करने के बाद से हमें लगता है कि जो सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस के अंदर नेहरू जी का जाना हुआ कि कभी भविष्य में हम कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइड करवाएंगे, और हर भारतीय इस वजन को लेकर जी रहा है कि कश्मीर के अंदर जब जनमत संग्रह की बात बोली हुई है तो क्यों नहीं करवाया गया। ये तमाम बातें जो आपके आधुनिक इतिहास में आपको पढ़ाई गई, आधुनिक इतिहास में जिन बातों को आप तक पहुंचाया गया, मैं चाहूंगा कि आप एक बार कश्मीर फाइल्स जरूर देखें। आपको ये समझ में आएगा कि कश्मीर कश्मीर कैसे बना, कश्मीर कश्मीर कैसे बना, क्यों उसे दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। आप में से बहुत से लोगों के मन में केवल इतना ही विचार होगा कि दुनिया का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है, धरती का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हिमालय है। हिमालय तो जनाब कश्मीर से शुरू होकर के आपके ले जाओ अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ऐसी स्थिति में उसी जगह को क्यों कहा गया? बहुत सारी खूबसूरत कंचनजंगा हमारी बहुत सारी खूबसूरत पहाड़ियां लेकर बैठी हुई है, सिक्किम बहुत खूबसूरत है, हिमाचल बहुत खूबसूरत है, उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में है, वो बहुत खूबसूरत है। फिर कश्मीर के साथ ही ऐसी चीज क्यों जुड़ी, मतलब इसे क्यों इस तरह का गौरव प्राप्त हुआ? क्यों शंकराचार्य जी ने जाकर के वहां तपस्या करी? क्यों ऋषि कश्यप ने जाकर के वहां तपस्या करी? क्यों पंचजन्य जैसे पंचतंत्र जैसी किताबें वहां लिखी गई? ये आपको आज कश्मीर फाइल देख करके समझ में आनी चाहिए, जाना चाहिए। आपको वो नैरेटिव भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से एक भारतीय युवा जिसने आजादी के बाद जन्म लिया, जिसने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को केवल अखबारों की सुर्खियों में या चुनाव के वादों में सुना, जिसने कश्मीरी पंडितों की व्यथा को केवल इस तरह से सुना कि हाँ कोई रहा होगा परेशान, देख के आना चाहिए। एक ऐसे देश में विद्यार्थियों को अवश्य रूप से देख के आना चाहिए जहां पर सेक्युलरिज्म को लेकर के बहुत वाद विवाद होता है। एक ऐसे देश में विद्यार्थियों को जरूर उस फिल्म को देख के आना चाहिए जहां पर देश में अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कर लिया जाता है।